उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत प्रदेश नैनीताल। नैनी का मतलब आंखें और ताल का मतलब झील। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नैनीताल की सैर कराएंगे और साथ ही साथ नैनीताल से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, जैसे नैनीताल आपको कब आना चाहिए, नैनीताल आप कैसे आएंगे और यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप घूमने के लिए जाएंगे। दोस्तों पूरे नैनीताल को कैसे आप सबसे सस्ते और आसान तरीके से घूम सकते हैं और पूरे नैनीताल को घूमने में आपका खर्चा कितना आएगा। दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज घूमते हैं नैनीताल। दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां पर हर साल लाखों लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। गर्मियों में नैनीताल की खूबसूरती और ठंडा मौसम सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं सर्दियों में बर्फबारी और विंटर स्पोर्ट दीवानों के लिए नैनीताल स्वर्ग बन जाता है। दोस्तों नैनीताल की खूबसूरती देखने के बाद ऐसा लगता है शायद प्रकृति ने बहुत ही इत्मीनान से इसको सजाया हो और शायद यही कारण है कि हर साल भारत के कोने कोने से लाखों टूरिस्ट नैनीताल की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि नैनीताल आपको कब आना चाहिए। वैसे तो दोस्तों नैनीताल आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन नैनीताल घूमने का बेस्ट सीजन अप्रैल से जून के बीच का होता है, क्योंकि इन दिनों में आपको नैनीताल में बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आपको स्नो यानी बर्फबारी देखनी है तो आप यहाँ पे दिसंबर और जनवरी में आ सकते हैं, क्योंकि इस मौसम के दौरान यहाँ पे पर्यटक बर्फ से ढकी पहाड़ियों का आनंद लेने के लिए नैनीताल आते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच में नैनीताल आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बारिश और लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों नैनीताल एक पहाड़ी डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है और गर्मियों के वक्त भी शाम और रात को यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पे आए अपने साथ एक गर्म जोड़ी कपड़े जरूर लाएं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि नैनीताल आप पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों नैनीताल में न तो कोई रेलवे स्टेशन है और न तो कोई एयरपोर्ट है, फिर भी आप यहाँ बस, ट्रेन और हवाई मार्ग से नैनीताल आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप नैनीताल बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नैनीताल का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों काठगोदाम आने के लिए आपको देश के अलग अलग शहरों से ट्रेन मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको काठगोदाम आना है। काठगोदाम आने के बाद वहाँ से आपको टैक्सी बसेस मिल जाएंगी जो आपको नैनीताल पहुँचा देंगी। दोस्तों काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल के बस का किराया केवल 70 रुपए है। दोस्तों वहीं अगर आप बाय रोड नैनीताल आना चाहते हैं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से आपको बहुत सारी डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी जो आपको नैनीताल पहुंचा देंगी। दोस्तों अगर इन बसों की किराए की बात करी जाए तो दिल्ली से नैनीताल का सामान्य बस का किराया 440 रुपए है। वहीं अगर आप वोल्वो स्लीपर से आते हैं तो आपको 850 रुपए देना होगा। वहीं दोस्तों अगर आप एसी सीटर बस से आते हैं तो आपको 550 रुपए देना होगा। दोस्तों इन सब बसों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग दोनों होती है, तो आप उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन आराम से बुक करके आ सकते हैं। दोस्तों इन बसों की वेबसाइट और इनकी टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इनको देखकर आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से नैनीताल आना चाहते हैं तो नैनीताल का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का है, जो कि नैनीताल से 70 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों दिल्ली से पंतनगर तक का इकोनॉमी क्लास का किराया 5500 रुपए है। तो आप यहाँ पे हवाई मार्ग से आसानी से नैनीताल आ जाएंगे। दोस्तों नैनीताल पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको लेना होगा होटल या धर्मशाला। तो आप यहाँ पे बस स्टैंड या मॉल रोड के आसपास कहीं पे भी अपना आशियाना बना सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल दोस्तों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए, 1200, 1500, 2000 और 5000 तक मिल जाएंगे। दोस्तों वहीं अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर आपको धर्मशाला की शुरुआत मात्र 300 रुपए से देखने को मिल जाएगी, तो आप अपने रेट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। दोस्तों हल्द्वानी वाले रोड पे आपको बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल देखने को मिल जाएंगी। उस वाली गली में आप अपने खाने का भी इंतजाम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि नैनीताल में घूमने के लिए आप कहां कहां जाएंगे। दोस्तों नैनीताल में घूमने की शुरुआत सबसे पहले आप नैना लेक से कर सकते हैं, जो नैनीताल का सबसे प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों इस झील के चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, तो आप नैना लेक में बोटिंग के जरिए से पूरे नैना लेक के शानदार नजारों को आनंद ले सकते हैं। दोस्तों नैना लेक में बोटिंग के चार्जेस फुल राउंड के 210 रुपए है और हाफ राउंड के 160 रुपए है। बोट में एक बार में कम से कम आप 4 लोग आराम से सवार हो सकते हैं, यानी 210 रुपए में 4 लोग आप बोटिंग के मजे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप नैनीताल कभी आए तो बोटिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों बोटिंग करने के बाद आपको वहां से मॉल रोड पे जाना है, जो कि नैना लेक से बिल्कुल सटा हुआ है। दोस्तों यहाँ के मॉल रोड पे आपको हमेशा चहल और पहल देखने को मिल जाएगी। अगर आप उत्तराखंड की संस्कृति और पारंपरिक स्वादिष्ट खानों का मिश्रण का जायका लेना चाहते हैं तो आप मॉल रोड आ सकते
सकते हैं। दोस्तों मॉल रोड आपके लिए खाने पीने के लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आप मॉल रोड पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नैनीताल के सुंदर और गर्म कपड़े देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मॉल रोड घूमने के बाद आप वहाँ से नैना देवी टेम्पल जा सकते हैं, जो कि मॉल रोड के बिल्कुल पास में है। दोस्तों नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब भगवान शिव माता सती के मृत्यु शरीर को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो यहीं पर उनकी बाएं आंख यानी नयन गिर गए थे और तभी से यहाँ पे नैना देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। दोस्तों नैना देवी मंदिर के बाद मॉल रोड से आप रोपवे की मदद से स्नो व्यू पॉइंट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट पर आपको चारों तरफ बर्फ देखने को मिल जाएंगे। इस जगह से आपको ऊंचे बर्फीले पहाड़ बादलों की सफेद चादर में लिपटे हुए दिखाई देंगे। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट से आप पूरे हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हिमालय के शानदार दृश्य को आप देख सकते हैं। दोस्तों यह नैनीताल का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के महीने में जाते हैं तो यह एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। तो दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट देखने के बाद आप वहाँ से नैना पीक जा सकते हैं। दोस्तों नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची जगह है, जिसको चाइना पीक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से आप पूरे नैनीताल के प्रभावशाली दृश्य को देख सकते हैं। यह नैनीताल से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों आप नैनीताल के इको केव गार्डन भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको जानवरों की आर्टिफिशियल आवाज सुनाई देंगी और यहाँ पे उनकी आपको प्राकृतिक गुफाएं भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको केवल 6 गुफाओं का मिश्रण देखने को मिलेगा, जैसे टाइगर केव, पैंथर केव, बैट केव, फ्लाइंग फॉक्स केव, एक्स केव आदि विभिन्न प्रकार के जानवरों की आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल आवाज सुनाई देंगी और पेट्रोल से जलते हुए मसाले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जाना अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता है। दोस्तों इन गुफाओं की खास बात यह है कि बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, लेकिन गुफाओं के अंदर आपको हमेशा ठंडक देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसके बाद आप वहाँ से राजभवन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों राजभवन को गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजभवन उत्तराखंड के राज्यपाल का सरकारी निवास है। दोस्तों यहाँ पे कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो जादू वाला स्पेसशिप होता है यहीं पे लैंड करवाया गया था। दोस्तों इसके अलावा राजभवन के मनमोहक दृश्य और यहाँ के शांत वातावरण से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों राजभवन की एंट्री फीस 50 रुपए है। दोस्तों ये था डे 1 का टूर प्लान। डे 1 में आप पूरे नैनीताल को कवर कर लेंगे और अगले दिन आप डे 2 में वहाँ से भीमताल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों नैनीताल से भीमताल की दूरी 22 किलोमीटर है। दोस्तों भीमताल में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप भीमताल आ जाएंगे। भीमताल में आपको 600 रुपए से 1500 रुपए और 2000 तक के पैराग्लाइडिंग के रेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि सीजन के हिसाब से ये रेट घटते बढ़ते रहते हैं। दोस्तों आप जब भी जाए वहाँ पे पैराग्लाइडिंग जरूर कीजिएगा। दोस्तों भीमताल नैनीताल के बाद सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। भीमताल के बीचों बीच में आपको एक टापू देखने को मिल जाएगा। इस टापू के बारे में ऐसा कहा जाता है, जब 5 पांडव द्रौपदी के साथ यहाँ पर आए थे तो यहीं पर उन्होंने नौका विहार किया था और नौका विहार करने के बाद अपने नाव को यहीं पे छोड़ दिया था। तभी से यह नाव एक टापू का रूप ले लिया। दोस्तों अब इस टापू को एक एक्वेरियम कैफे के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मछलियों का संग्रह देखने को मिलेगा। इसके साथ भी आप यहाँ पे कॉफी का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों इस टापू में जाने के लिए आपको बोटिंग के जरिए से जाना होगा। बोटिंग के चार्जेस 150 से 250 तक हो सकते हैं। दोस्तों इस भीमताल के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति भीम ने की थी। भीम ने यहीं पे अपना विशाल गदा मारा था, तभी से इस ताल की उत्पत्ति हुई और इसलिए इस जगह का नाम भीमताल पड़ा। दोस्तों भीमताल देखने के बाद आप वहाँ से खुरपा ताल, सात ताल और नौकुचिया ताल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों नैनीताल और भीमताल घूमने में आपका टोटल खर्चा 3 से 3500 रुपए तक आ जाएगा। अगर आप अपनी ट्रिप को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रानीखेत, अल्मोड़ा, कैंची धाम के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, सर्दियों का मौसम आने वाला है और स्नोफॉल के लिए पहाड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप कब बना रहे हैं अपने नैनीताल ट्रिप का प्लान, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल और कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स या इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं। दोस्तों कुछ लिस्ट इस प्रकार से है जो मैंने बजट टूर बनाया है। डे 1 और डे 2 का है, जो आप नैनीताल और भीमताल को दोनों कवर कर लेंगे। दोस्तों बस का किराया मैंने 550 माना है, रूम का 1400, फूड का मैंने 1000 और टैक्सी और अदर एक्टिविटीज के मैंने 600 माने, यानी 3500 रुपए में आसानी से आप पूरे नैनीताल और भीमताल